आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। खबर बिहार से है, जहां बंगले पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से बनी है एनडीए सरकार। इस नई एनडीए सरकार ने कामकाज संभालते ही तेजी से प्रशासनिक फैसले लेने शुरू किए और इस कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को जो सरकारी आवास अब तक आवंटित था वो खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। यानी कागज पर राबड़ी देवी का पता अब बदल गया है और उसके साथ ही तेज प्रताप यादव से उनका बंगला खाली करने को कहा गया है। तो एक और 20 साल बाद लालू परिवार को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास, जिसे राबड़ी आवास कहा जाता रहा, उसे खाली करने का नोटिस मिल गया है। और दूसरी ओर तेज प्रताप जिस बंगले में रह रहे हैं उसे नीतीश सरकार में मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन को आवंटित किया गया है। भवन निर्माण विभाग ने इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। इस कार्रवाई को लालू परिवार पर बड़ी गाज गिरने के रूप में देखा जा रहा है। तो भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया, राबड़ी देवी को अब 39 हार्डिंग रोड वाला आवास आवंटित किया गया है। राबड़ी देवी का बंगला बदल दिया गया है। आदेश में साफ लिखा है, नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद के लिए पटना केंद्रीय पूल का आवास संख्या 39 हार्डिंग रोड आवंटित किया जाता है। इसका मतलब यह है लालू राबड़ी परिवार को अब 10 सर्कुलर रोड वाला अपना बंगला खाली करना होगा। तो लालू परिवार पर यह बंगले वाली गाज सिर्फ राबड़ी देवी तक सीमित नहीं है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से उनका सरकारी आवास वापस लिया गया है। तेज प्रताप यादव जिस 26 एमस्ट्रांड रोड वाले बंगले में रह रहे हैं, अब बीजेपी कोटे से नीतीश सरकार में मंत्री बने लखेंद्र कुमार रोशन को आवंटित किया गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आर्यन आनंद इस वक्त मौजूद है। जरा आर्यन से ही जानते हैं। आर्यन बताइए जरा, बिहार विधानसभा चुनाव हो गए, नतीजे आ गए, नई एनडीए सरकार बन गई और अब नई सरकार बनते साथ ही प्रशासनिक फैसले, बंगलों को लेकर सियासत का ये नया दौर है जो पटना में शुरू हो रहा है। अब आर्यन देखिए, निश्चित तौर पर कई जो नए मंत्री बने हैं इस बार बिहार में, भारतीय जनता पार्टी के कोटे से हों या फिर लोजपा रामविलास के कोटे से, और जो बंगला का लड़ाई है वो कमोबेश इसी को लेकर है कि नए मंत्रियों को जल्द से जल्द एडजस्ट किया जाए। और देखिए, जिस तरीके से कल जो भवन निर्माण विभाग की तरफ से नोटिस निकलकर सामने आया कि 10 सर्कुलर रोड जो राबड़ी देवी का आवास है उसे खाली किया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं पूरे बिहार में सियासी माहौल को उबाल देता नजर आया, क्योंकि ये वो आवास है जहां पूरे बिहार की राजनीति केंद्रित रहती है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास है और ठीक बगल में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का। और कल जब भवन निर्माण विभाग ने अपना नोटिस जारी किया, उसमें उन्होंने साफ कहा कि आपको बतौर बिहार विधान परिषद के नेता विरोधी दल के तहत जो पूल निगम के तहत जो आवास आवंटित है वो किया जा रहा है और 20 साल से जिस 10 सर्कुलर रोड में राबड़ी देवी रह रही थी, इस आवास को खाली करना होगा। और इसको लेकर तरह तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो राजनीतिक तौर पर भी देखी गई। रोहिणी आचार्य ने तो सीधा कह दिया कि भाई, हमारे पिताजी गरीबों के मसीहा हैं, आप उन्हें घर से निकाल सकते हैं लेकिन गरीबों के दिल से नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कहा कि जो प्रोटोकॉल राबड़ी देवी फॉलो कर रही है उस प्रोटोकॉल के तहत बंगला उन्हें पहले ही खाली कर देना चाहिए था। तो अब जो नया ठिकाना पूरे लालू परिवार का होगा, क्योंकि इसी सर्कुलर रोड में लालू यादव रहते हैं, राबड़ी देवी रहती है। तेजस्वी यादव को वन पोलो रोड नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के तौर पर आवंटित किया गया, फिर भी तेजस्वी यादव यहीं रहते हैं। पूरी जो रणनीति राष्ट्रीय जनता दल की होती है वो 10 सर्कुलर रोड में बनती है, लेकिन अब जो नया ठिकाना होगा वो 39 हार्डिंग रोड का होगा। और उस बंगले को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो भी की जा रही है। हालांकि देखना होगा कि यहाँ से जब राबड़ी देवी निकलती हैं तो वो क्या हार्डिंग रोड जाती हैं, क्योंकि उनका एक फ्लैट भी है गोला रोड में। बताया जा रहा है कि पूरा परिवार वहीं शिफ्ट होगा, नए सरकारी बंगले को नहीं लिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर केंद्र का इस बार जो राजनीतिक तौर पर केंद्र बिंदु बना है वो 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास है। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, राबड़ी देवी को मिले सर्कुलर रोड वाले बंगले में ही, जैसा कि अभी हमारे सहयोगी आर्यन बता रहे थे, लालू प्रसाद यादव रहते हैं। पूरा लालू परिवार आप एक तरीके से कह सकते हैं वो यही रहता है। तेजस्वी यादव भी अपने परिवार के साथ यहीं रहते हैं। अभी पूरे चुनाव में ये वाला ही बंगला था जो विपक्ष की सियासत का केंद्र बना हुआ था, 10 सर्कुलर रोड वाला घर।
तो राबड़ी देवी को ये जो बंगला है वो 2005 में तब आवंटित हुआ जब नीतीश को सत्ता मिली। इसी घर में लालू परिवार की कई कड़वी यादें भी जुड़ी हुई हैं। तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या इसी बंगले से रोती हुई बाहर निकल गई थी। तेज प्रताप यादव को लालू ने इसी घर से बेदखल किया और अभी नतीजों के अगले दिन इसी घर से रोती हुई बेटी रोहिणी भी बाहर निकली थी। तो भले ही परिवार में अनबन हो लालू के, लेकिन जब बात लालू और राबड़ी के आवास वापस लेने की सामने आई तो घर छोड़कर गई नाराज बेटी रोहिणी वो भी परिवार के साथ खड़ी हो गई। नीतीश कुमार पर भड़क गई। लालू राबड़ी से 10 सर्कुलर रोड वाला सरकारी आवास वापस लिए जाने को लेकर रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की और अपनी भड़ास निकाली है। रोहिणी आचार्य ने लिखा, सुशासन बाबू का विकास मॉडल। कि मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना इनकी पहली प्राथमिकता है सुशासन मॉडल की। घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालेंगे? सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का ही सम्मान रख लेते नीतीश कुमार। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आर्यन आनंद इस वक्त मौजूद हैं। आर्यन से जरा जानते हैं, आर्यन ये जो तब्दीली की गई है 2005 से यहाँ पर राबड़ी देवी रह रही थी, उनको ये सरकारी आवास आवंटित था और अब अचानक से 10 सर्कुलर रोड से पता उनका बदलकर 39 हार्डिंग रोड जो सरकारी दस्तावेजों में किया जा रहा है, क्यों? इसके पीछे सरकार की तरफ से क्या दलील दी गई है? देखिए, निश्चित तौर पर हम थोड़ा पीछे चलते हैं तो 2015 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गठबंधन करके महागठबंधन बनाते हैं तो तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री बनते हैं और इस लिहाज तेजस्वी यादव को ठीक 10 नंबर जो ये आवास है इसके बगल में 5 देश रत्न मार्ग का जो आवास है वो आवंटित किया जाता है। उस दौरान तेजस्वी यादव के पास भवन निर्माण विभाग होता है और तेजस्वी यादव अपनी कलम से इस बात को विभाग में सुनिश्चित कराते हैं कि अब जो 5 देश रत्न मार्ग का आवास होगा ये बिहार के उप मुख्यमंत्रियों को अलॉट किया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार के बदलते सियासी रणनीति के साथ जब 2017 में नीतीश कुमार ने वापसी की एनडीए के साथ तो तेजस्वी यादव को वो बंगला खाली करना पड़ा। लेकिन उस समय जब उप मुख्यमंत्री बने सुशील कुमार मोदी और जब ये बंगला खाली करने के लिए भवन निर्माण विभाग ने नोटिस जारी किया तो तेजस्वी यादव ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि इस आवास में मुझे नेता विरोधी दल के नाते रहने दिया जाए। लेकिन पहली बेंच जो सिंगल बेंच थी उसने अपने सुनवाई में तेजस्वी यादव को झटका दे दिया, ये कहकर कि आपके ही कलम से ये जो बंगला है वो उप मुख्यमंत्री के नाम से अलॉट किया गया है। तेजस्वी यादव ने डबल बेंच की सुनवाई के लिए फिर अपील की और 2019 में उन्हें फिर झटका लगा। उस दौरान एक बात और निकल कर सामने आई कि जो सुविधा नीतीश सरकार मुख्यमंत्रियों को पूर्व मुख्यमंत्रियों को दे रही है, जो सुरक्षा पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिल रहा है, उसे भी खत्म किया जाए। और इस लिहाज अब जो बंगला पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नाम से अलॉट था उसे बहुत शुक्रिया आपका आर्यन इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।